हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BSOE 146 मैरिज फैमिली एंड किनशिप करवाऊंगी। देखिए कितनी प्यारी बुक है ये आपकी, और यही बुक आज हम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इसकी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने बिना बुक के अपलोड करी थी। अब मैं आपको बुक में से ये वीडियोस इनके यूनिट्स कंप्लीट करवा दूँगी। हर यूनिट में देखिए यहाँ पे इन टोटल आपके पास में 12 यूनिट्स हैं, और मैं डेली की एक यूनिट अपलोड कर दूंगी जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एक वीडियो हर एक यूनिट से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। और इन सब के बाद में जो भी आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं या जो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपकी पूरी तरीके से इसकी प्रेपरेशन हो जाए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉक वन की फर्स्ट यूनिट आती है। पहले तो ब्लॉक 1 जो है ये है बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम मैरिज, फैमिली और किनशिप ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पहले यूनिट 1 करवा रही हूँ मैरिज। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गई आपकी यूनिट 1 है मैरिज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आराम से इसको वैसे भी समझ सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है चेक योर प्रोग्रेस का, यूनिट 1 की चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन 1 है। अकॉर्डिंग टू एडमंड लीच, मैरिज परफॉर्म्स अ सेट्स ऑफ राइट, मेंशन 3 राइट्स। पहले तो यहाँ पे आपको एक थिंकर दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको मैरिज को डिफाइन करना है। इन्होंने बताया था कि जो मैरिज है ना उसमें बहुत सारे सेट्स ऑफ राइट्स होते हैं, मतलब मैरिज में हमें बहुत सारे अधिकार, राइट्स मिलते हैं। तो इनके कुछ 8 से 10 राइट्स यहाँ पे दे रखे हैं बुक में। आपको उनमें से कोई भी 3 राइट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पे। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 10 दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये रही हेडिंग है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैरिज। तो जो सोशोलॉजी है या जो एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को ना अलग अलग तरीके से थ्योरीराइज किया हुआ है। मतलब मैरिज की बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग स्टडीज़ हैं जो मैरिज को वो बताते हैं किस अकॉर्डिंग है। लेकिन आज हम बात करेंगे एडमंड लीच की। तो इनके अकॉर्डिंग जो मैरिज है ना वो क्या है, एक रिलेशनशिप है जो कि स्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन अ वुमेन और अ मोर देन अदर पर्सन। मतलब कि एक आदमी और एक औरत और उनके बच्चे, मतलब फैमिली पूरी जो होती है, उनके बीच में एक जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। जो आपको क्या देता है, एक बच्चा देता है, चाइल्ड बॉर्न टू द वुमेन अंडर सर्कमस्टेंसेस नॉट प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स ऑफ रिलेशनशिप इज अकॉर्डिंग टू फुल बर्थ स्टेटस राइट कॉमन टू नॉर्मल मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी और सोशल स्टार्टम। देखिए दो जो कपल हैं, मतलब जैसे एक मैन है एक विमेन है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है जो कि लीगल होता है, और फिर इनसे एक बेबी आता है जिस बच्चे को सोसाइटी में पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है, और वो एक सोसाइटी का, उसी सोसाइटी में जहाँ पे उसने बर्थ लिया होता है वो उस सोसाइटी का पार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी फैमिली में। ये इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी। इन्होंने क्या चीज़ बताई थी कि जो मैरिज है ना वो क्या है, बंडल ऑफ राइट्स है, जिसमें एलोकेटेड टू ईदर और बोथ स्पाउस, जो दो स्पाउस होते हैं दोनों को ही, चाहे मैन है, विमेन है, हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों को ही बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे 10 राइट्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो मैरिज में दिए जाते हैं। सबसे पहला तो राइट है टू स्टैब्लिश द लीगल फादर ऑफ अ विमेन चिल्ड्रन। जो भी विमेन का जो बच्चा होता है उनके फादर होने का, लीगल फादर होने का एक राइट मिलता है मैरिज के अंदर। टू स्टैब्लिश द लीगल मदर, अब यहाँ पे लीगल मदर, जैसे फादर हो बनने का चांस मिला, ऐसे ही लीगल मदर होने का भी पूरा राइट दिया जाता है मैरिज के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है टू गिव द हस्बैंड अ मोनोपोली इन द वाइफ सेक्सुअलिटी। जो वाइफ है उनकी बॉडी पर, या जो वाइफ है उनके ऊपर एक हस्बैंड को पूरी मोनोपोली दी जाती है, एक राइट हो जाता है आफ्टर मैरिज। टू गिव द वाइफ मोनोपोली, सेम चीज़ जो हस्बैंड के लिए रूल्स होते हैं वही सेम चीज़ एक वाइफ के लिए भी होते हैं। तो आप ये दोनों के लिए उनकी सेक्सुअलिटी के बेसिस पे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टू गिव द हस्बैंड पार्शियल और मोनोप्लास्टिक राइट टू वाइफ्स डोमेस्टिक एंड अदर लेबर सर्विसेज। और सेम चीज़ हस्बैंड के लिए भी, जो हस्बैंड के लेबर और जो सर्विसेज होते हैं उन चीज़ों में वाइफ का भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और ये लीगली हो जाते हैं। इसके अलावा जो टोटल राइट्स ओवर द पॉवर्टी बिलोंगिंग और पोटेंशियली अकरिंग टू द वाइफ होते हैं, और ये जैसे जो इनमें जॉइंट फंड प्रॉपर्टी होती है, जैसे जो भी प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन होती है, जो भी चीज़ें एक हस्बैंड को मिलती है उन पर इक्वली राइट हो जाता है एक वाइफ का। मतलब पार्टनरशिप में ये बेनिफिट्स हो जाते हैं, और उनके बाद में उनकी जो चीज़ें होती है उस पर एक राइट हो जाता है बच्चे का।
तो ये कुछ राइट्स हैं जो आपको दे रखे हैं। एक राइट है रिलेशनशिप ऑफ एफिनिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स ब्रदर। तो ये सब जो कुछ राइट्स हैं ना, ये इन स्कॉलर के अकॉर्डिंग आपको दे रखे हैं। यहाँ पे सॉरी मेरा गला ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब सा चल रहा है आजकल, तो उस वजह से ऐसा हो रहा है, बट आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको 10 राइट्स दे रखे हैं। इनमें से आपको कोई भी 3 राइट्स यहाँ पे पूछे गए थे, तो आपको 3 ही यहाँ पे आंसर में देने हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सोगोमी एंड एंडोगोमी, यूज 3 लाइन्स टू राइट योर आंसर। पेज नंबर 14 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। आपको इसमें डिफरेंस बताना है। कई बार ना देखिए क्वेश्चन में क्या आता है, इस पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कई बार आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। दोनों ही तरीके से आपको अपने आप को एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस पूछा गया है, आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है, एक्सोगैमी और एंडोगैमी, पेज नंबर 14। ये रहा आपका पेज नंबर 14। बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट से भी बेस्ट आइडिया ये है कि आप अपने आंसर को यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कुछ की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। जैसे मोनो का मतलब हो गया 1, मोनोगैमी का मतलब हो गया 1 स्पाउस। पॉलीगैमी का, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, तो पॉलीगैमी का मतलब हो गया मोर देन 1 स्पाउस, मतलब एक हस्बैंड या एक से ज़्यादा हस्बैंड या एक से ज़्यादा वाइफ। पॉलीगैनी, गैनी का मतलब, गैनी वर्ड जो होता है वो विमेन के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे एक हस्बैंड की 2 या 2 से ज़्यादा वाइफ्स होती हैं उसे हम पॉलीगैनी कहते हैं, और जहाँ पे एक विमेन के 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं उसे हम पॉलीएंड्री कहते हैं। तो ये जो की पॉइंट है पहले इनको याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, इसलिए पहले इसको क्लियर करना, फिर आप आंसर को समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक्सोगैमी और एंडोगैमी। एक्सोगैमी कैसा मैरिज होता है जहाँ पे कोई भी, जैसे आप जो सोशल ग्रुप है उस सोशल ग्रुप के अंदर जब आप शादी करते हैं तो उसे हम एक्सोगैमी कहते हैं। अवॉइडेंस ऑफ इंसेक्ट्स एंड वाइडिंग ऑफ सोशल नेटवर्क्स, जैसे जो हिंदूज होते हैं नॉर्दर्न इंडिया के, वो आउटसाइड द विलेज, सॉरी मैंने आपको उल्टा बोल दिया, एक्सो वर्ड जो होता है ना वो आउटसाइड होता है, और एंडो वर्ड जो होता है वो विद इन अ सोसाइटी या सोशल ग्रुप होता है। जब आप क्लोज मेंबर्स के बीच में शादी करते हैं तो उसे हम एंडोगैमी कहते हैं, और जब आप आउटसाइड विलेज या फिर बाहर के टाउन्स वगैरह में शादी करते हैं तो उसे हम एक्सोगैमी कहते हैं। इतना याद रख लीजिएगा, एक्सो का मतलब हो गया आउटसाइड और एंडो का मतलब हो गया इनसाइड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक्सोगैमी और एंडोगैमी में डिफरेंस पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स लीड टू प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री। पेज नंबर 14 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखिए मोनोगैमी और पॉलीएंड्री, पहले यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। एक्सोगैमी और एंडोगैमी जो ऊपर मैंने आपको समझाया, इसका शॉर्ट में यहाँ पे दे रखा है। एक्सोगैमी का मतलब क्या हो गया, जब आप आउटसाइड, बाहर, एग्जिट, बाहर कहीं पे शादी करते हैं, और एंडो का मतलब होता है विद इन अ सोसाइटी, जब आप अपनी कास्ट या विद इन अ सोसाइटी के अंदर शादी करते हैं तो वो होता है हमारा एंडोगैमी। नेक्स्ट हम आती है हमारी मोनोगैमी और पॉलीगैमी। मोनोगैमी क्या होता है, इन विच बोथ पार्टनर्स हैव जस्ट 1 स्पाउस, जहाँ पे मोनोगैमी का मतलब हो गया जहाँ पे दोनों के पास एक स्पाउस होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज, मतलब ये बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज होती है जहाँ पे एक हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं, मतलब एक मेल ने दूसरी फीमेल से शादी कर ली। ये बहुत कॉमन मैरिज है और इसे हम मोनोगैमी कहते हैं। Serial monogamy, a marriage from which a man or woman lives with a series of partner in succession. Serial monogamy, a marriage form in which man or woman lives with a series of partner in succession. तो 2 तरीके से मोनोगैमी होती है, एक होती है सीरियल मोनोगैमी और एक होती है सीरियल। देखिए दोनों जो है ना, मोनोगैमी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपके पास में एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, दोनों ने मिलकर शादी कर ली, और ये बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज है जो कि 99% आपको यही देखने को मिलती है। सीरियल मोनोगैमी में मतलब एक के बाद में एक के बाद में दूसरे से, दूसरे के बाद में तीसरे से। अब ये किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है कि नेचुरली डेथ हो जाए या किसी वजह से डाइवोर्स हो जाए, तो इस तरीके से भी ये सीरियल मोनोगैमी का एक एग्जाम्पल है। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल हो और उसके मल्टीपल स्पाउस होते हैं एक सेम टाइम के ऊपर। जैसे कि इसमें 2 टाइप्स होते हैं पॉलीगैमी में, एक होता है पॉलीगाइनी और एक होता है पॉलीएंड्री।
मतलब कि एक वाइफ हो, मतलब एक फीमेल हो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड हो, या एक मेल हो जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा वाइफ होती है। तो ये होता है हमारा पॉलीगैनी और पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी के अंदर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री। पॉलीगैनी का मतलब हो गया जहाँ पे विमेन से रिलेटेड बात करी जाएगी, और पॉलीएंड्री का मतलब हो गया जहाँ पे आप विमेन से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे मैन ज़्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मैन से एक विमेन शादी कर लेती है। नेक्स्ट, पॉलीगैनी जो है ना मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज होती है। इट इज़ कॉमन इन कल्चर दैट सपोर्ट देमसेल्फ बाय ग्रोइंग क्रॉप्स एंड देयर फॉर द बल्क ऑफ वर्क इज डन बाय वुमेन। पॉलीगैनीज जो कॉमन है, जैसे जहाँ पे आपके पास में क्या होता है, एक जो मैन है वो 2 या 2 से ज़्यादा वुमेन से शादी करता है, तो वहाँ पे ये चीज़ कॉमन कब देखने को मिलती है, जहाँ पे लेबर वर्क बहुत ज़्यादा है और काम करने के लिए ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो उस सिचुएशन में ऐसी मैरिज देखी जाती है। और पॉलीगाइनी जहाँ पे एक विमेन के 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, वो कहाँ पे देखा जाता है, जहाँ पे वॉर हो, जहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो जाती हो, तो उसके बाद में उसके लिए कोई बचे ना, या फिर जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी जगह पे आपको पॉलीएंड्री देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप फॉर्म में याद कर सकते हैं। ये डिफरेंसेस यहाँ पे आपको दे रखे हैं और इससे आपका ये आंसर हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। तो चेक योर प्रोग्रेस 2 के ये मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, फैमिली से स्टार्ट करेंगे इस बुक की। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।